Hey guys, this is Shweta. Welcome to my YouTube channel that is Crazy Biology. So in this video, I'll be covering the topic about membrane potential. So this is the common topic on which students get confused. So I will try my level best to make you understand this topic. So let's start. So first of all, we should know what is potential. आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है, जब चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट होता है तब पोटेंशियल जनरेट होता है ना। सो ऐसा ही मेम्ब्रेन्स में भी होता है कि जब मेम्ब्रेन्स के इनसाइड एंड आउटसाइड में आयन की कंसंट्रेशन में चेंज आता है, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द आयन कंसंट्रेशन। सो उस टाइम हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है। ओके, सो व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? सो फर्स्ट रीज़न इज एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड बाइलेयर। सो इफ़ यू हैव सीन द सिंगर निकोल्सन मॉडल ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो आप लोगों ने ये लाइन ज़रूर पढ़ी होगी कि देयर आर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड बाइलेयर। दैट मीन्स कि जो लिपिड की जो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ एसिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाइनो एसिड कैरिंग फॉस्फोलिपिड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक साइड। तो जो साइटोप्लाज्मिक साइड और यू कैन से इनर लीफलेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वेर एज द लीफलेट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन इज पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से आयंस का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट effective reason for the generation of potential difference. Okay, now our second reason is there are different membrane channels present which allow the movement of ions. Okay, so अब क्या होता है कि बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र तो करना होता है फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल्स, और देयर इज़ ऑल्सो द ट्रांसफ़र ऑफ आयंस फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल्स। सो ये जो ट्रांसफ़र होता है दैट ट्रांसफ़र इज़ ड्यू टू द इंटीग्रल प्रोटीन्स और यू कैन से द मेम्ब्रेन चैनल्स। सो ये चैनल्स क्या करते हैं कि आयंस का मूवमेंट कराते हैं फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। सो ऐसे ही मेम्ब्रेन चैनल में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल है दैट इज़ सोडियम पोटेशियम चैनल। सो सोडियम पोटेशियम चैनल क्या होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो जैसे ही ये एटीपी को यूज़ करते हैं, एक्टिव का मतलब क्या होता है कि एक्टिव का मतलब होता है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये ट्रांसफ़र कराएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द एटीपी। सो एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस से ये 3 सोडियम आयंस को एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में ट्रांसफ़र करते हैं, वेर एज 2 पोटेशियम आयंस आर ट्रांसफर्ड इन द इंट्रा सेलुलर रीजन्स। ओके, सो जिसकी वजह से जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन है दैट बिकम्स लार्जर इन द इंट्रा सेलुलर रीजन, वेयर एज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम होता है। ओके, सो सोडियम पोटेशियम चैनल का काम क्या हुआ, देयर इज़ अ ग्रेडियंट फॉर्मेशन, कि उन्होंने एक ग्रेडियंट बना दिया है आयंस का कि जो पोटेशियम आयंस हैं वो इंट्रा सेलुलर रीजन में ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। ठीक है, नाउ देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ चैनल दैट इज़ प्रेजेंट इज़ sodium leaky channels. So wherever you will see leaky channels, you should have an idea in your mind कि leaky channels का मतलब होता है they are always open, they don't need any kind of stimulation to get open. Okay, तो ये all time open होते हैं and they are involved in the transfer of आयंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द along the concentration gradient, that means from higher concentration to the lower concentration. Okay, तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही इनको सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन एक साइड में ज़्यादा लगती है तो ये ज़्यादा से कम की साइड पोटेशियम का ट्रांसफ़र करवाने लगते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी कि जो सोडियम जो पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है अब वो इंट्रा सेलुलर साइड ज़्यादा हो गई है। ओके, सो अब ये जो लीकी चैनल्स हैं दे विल ट्रांसफ़र द पोटेशियम आयंस फ्रॉम द इंट्रा सेलुलर साइड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। अब जब ये पोटेशियम आयंस का ट्रांसफ़र करा देते हैं बाहर की साइड, जिसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव साइड जो अब जो पॉजिटिव चार्ज हैं जो इसकी वजह से क्रिएट हुआ था पोटेशियम की वजह से, अब ये लीकी चैनल्स क्या करते हैं पोटेशियम को ट्रांसफ़र कर देते हैं बाहर की साइड, जिसकी वजह से सेल के इंटीरियर में नेगेटिव चार्ज हो जाता है।
ठीक है। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ सोडियम लीकी चैनल्स। ओके, तो अब जो ये इंटीरियर की साइड नेगेटिव चार्ज हुआ है और जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, उसे बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर रेस्टिंग पोटेंशियल, कि जब सेल का इंटीरियर नेगेटिव हो जाएगा और एक्सटीरियर पॉजिटिव हो जाएगा तब उसे बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो एज यू कैन सी कि न्यूरॉन्स का अपना एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, दैट इज़ -70 मिली वोल्ट। ऐसे ही हर सेल का अपना एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोलराइज सेल। सो वेन एवर अ सेल इज़ एट इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो उस टाइम पर सेल क्या होती है, पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, टू पोल्स की एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जनरेट हो जाएं। तो यही हम लोगों ने रेस्टिंग पोटेंशियल में देखा कि इंटीरियर की साइड क्या होता है, नेगेटिव पोल, वेर एज ऑन द आउटसाइड देयर इज पॉजिटिव पोल। सो at this time the cell is known as polarized. Now our next topic is एक्शन पोटेंशियल। सो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो है रेस्टिंग पोटेंशियल नेगेटिव से एकदम से पॉजिटिव हो जाता है, तब उस टाइम जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में हो जाता है, मतलब कि रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ मिली सेकेंड्स लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, सो जब भी कोई सिग्नल आता है, ठीक है, तो सिग्नल आने की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो हैं ओपन हो जाते हैं। तो यू शुड कीप इन माइंड कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स and sodium potassium pump both are different. Okay, don't get confused in between voltage gated sodium channels and sodium potassium pump. Okay, तो अब क्या होता है कि जब कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आता है तो ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सोडियम आयंस ट्रांसफ़र करने लगते हैं अंदर की साइड। ओके, तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेल रेस्टिंग पोटेंशियल पर है तो अंदर पोटेशियम आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, वेयर एज द एक्सटीरियर ऑफ द सेल इज पॉजिटिवली चार्ज। सो दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल। नाउ वेन एवर द सिग्नल कम्स, सिग्नल जैसे ही आता है तो क्या होता है कि दीज सोडियम चैनल्स गेट ओपन विच लीड्स टू द एंट्री ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस इनसाइड द सेल। तो जब पॉजिटिवली चार्ज सोडियम चैनल्स सोडियम आयंस जब इंटीरियर में एंटर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंदर का जो पोटेंशियल है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस कन्वर्जन ऑफ द नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू द पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो एक्शन पोटेंशियल आप न्यूरॉन्स में भी देख सकते हैं, मसल्स में भी देख सकते हैं। तो क्या होता है मसल्स में कि मसल्स में जैसे हम लोगों को एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं कि अगर हमें कोई मूवमेंट करनी है तो क्या होता है कि कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, और कैल्शियम क्या करते हैं, एक सिग्नल की तरह काम करते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सेल रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल पर आ जाती है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर विद द रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। नाउ विल सी द व्हाट इज़ डीपोलराइज्ड सेल। जब कोई भी सेल अपने एक्शन पोटेंशियल पर होती है, मतलब कि उसका इंटीरियर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तब उस टाइम पर सेल को क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड सेल। ओके, सो this was all about the resting potential and action potential, and also about the polarized and depolarized cell. So if you like this video, please subscribe my channel and do like this video. Thank you so much.